सुप्रभात। ममे वांशो जीवलोके, ममे वांशो जीवलोके, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है। एक परमात्म तत्व ऐसा है जिसको जो चाहे उसको वो मिल जाए। धन संपत्ति वैभव मान आदर निरोगता आदि को जो चाहे उसको मिल जाए, ये नियम नहीं है। ये धन संपत्ति आदि सबको नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो बहुत थोड़े मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्म तत्व सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा, और जो चाहे उसको मिलेगा, क्योंकि उसका सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, इसलिए उसका परमात्मा पर पूरा हक लगता है। जैसे माँ पर सब बालकों का हक लगता है, सब बालक अपनी माँ की गोदी में जा सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता हैं। तुम्हें माता सब पिता तो वे सदा से ही सबके माता पिता और सदा ही रहेंगे। इसलिए उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनाधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। किसी को भी परमात्म तत्व से हताश होने की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। किसी वस्तु अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया आदि की महिमा नहीं है, फिर तो उनके सदुपयोग की महिमा है। हमारी कैसी ही बुद्धि हो, कैसी परिस्थिति हो, कैसी अवस्था हो, कैसा ही संयोग हो, उसी का ठीक तरह से सदुपयोग किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। कारण कि मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए। कब हुक कर कर ना नर देही, देत ईस बिन हेतु सने। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी निष्फल नहीं होती। हाँ, इतनी बात है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का वो चाहे जो उपयोग कर सकता है, चाहे इसका सदुपयोग करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, और चाहे इसका सदुपयोग करके 84 लाख योनियों में अथवा नरकों में चला जाए। वास्तव में स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए दी है, तो मनुष्य क्या करे? उसके भीतर इस बात की लगन लग जाए कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो। रामायण में आया है कि एक बाण करिणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन। भगवान का एक स्वभाव है, एक बाण है जिसका एक भगवान के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है। वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर कहा, मामेकम शरणं व्रज, तेरे से और कुछ ना हो तो एक मेरी शरण में आ जा। मामेकम, मामेकम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान 5-7 और उनमें से एक की शरण आ जा। तो यहाँ इसका अर्थ है कि अनन्य शरण। अर्जुन ने कहा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेके शरणं व्रज। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं। इस प्रकार भगवान की शरण हो। अब यहाँ एक बात समझने की है कि संसार के लोग माता पिता स्त्री पुत्र आदि आपसे न्याययुक्त आशा रखते हैं, पर आप उसको पूरी करते हैं। तो उनकी वो आशा पूरी कर दो, अर्थात उनकी सेवा कर दो। केवल सेवा करने के लिए ही मात्र संसार के साथ संबंध रखो, संसार से लेने के लिए संबंध मत रखो, क्योंकि संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, और आप स्थायी हैं। अतः संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ रहने वाली नहीं है।
इसलिए जितने आपके संबंधी कुटुंबी कहलाते हैं वो चाहे शरीर के नाते, चाहे देश के नाते हों, चाहे और किसी के नाते हों, उनकी सेवा कर दो। कारण कि आपके पास जो वस्तुएं हैं वह उनकी हैं, उनके हक की हैं, उनका हक उनको दे दो। उनसे लेने की इच्छा रखोगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। अतः संसार के साथ संबंध केवल उसकी सेवा के लिए ही रखना है, अपने लिए नहीं। सेवा के लिए संबंध रखोगे तो सब राजी हो जाएंगे। कुटुंबी नाराज तभी होते हैं जब उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं। अगर उन पर अपना हक ना मान कर केवल उनकी सेवा ही करना चाहेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अतः संसार में रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है और मुक्त होने का तरीका भी यही है कि दोनों हाथों में लड्डू हो। दोनों हाथ मुद मोदक मेरे, दोनों हाथ मुद मोदक मोरे। अर्थात संसार भी राजी हो जाए, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है तो बस परमात्मा के शरण हो जाओ। संसार का आश्रय छोड़ दो, अपनी शक्ति के अनुसार संसार की सेवा कर दो। सेवा करने से संसार राजी हो जाएगा और प्रभु के चरणों की शरण होने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तथा हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए नया उद्योग नहीं करना पड़ेगा। कितनी सरल और सीधी बात है। लेने की इच्छा से मनुष्य का संसार के साथ संबंध जुड़ता है और देने की इच्छा से संबंध टूटता है। ये बड़ी मार्मिक बात है। लेने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध बांधने वाला होता है और देने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध मुक्त करने वाला होता है। इसलिए सेवा करने के लिए ही संबंध जोड़ो, सेवा लेने के लिए नहीं। जैसे सेवा समिति वाले मेला महोत्सव में सबका प्रबंध करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसे कैंप में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। मर जाए तो दाह संस्कार कर देते हैं, पर रोता कोई नहीं। जहाँ सेवा करने मात्र का संबंध है वहाँ रोना नहीं होता है। जहाँ ना कुछ लेने की आशा से संबंध जुड़ा हुआ वहाँ ही रोना होता है। लेने की इच्छा ही गुणों का संग है, जिससे जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगोष्य सद सद्यो निजन्म सु। सेवा करने का भाव असंगतता लाने वाला है और अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करोगे, दूसरों की सेवा करोगे तो वैराग्य पैदा होगा। धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञान। जैसे शिवबाबू मनु ने प्रत्यय रखकर धर्म सहित प्रज्ञा का पालन किया, उसका हित किया तो उनको वैराग्य हो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।